एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सी फंक्शन। सी मींस टू बी कंजम्पशन, और वो फंक्शन विच शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। ऐसे यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। ये तो हम जैसे जानते हैं, जैसे जैसे हमारे पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी कंजम्पशन क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने के साथ उसकी जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इनका मतलब इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम और किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसको हम एक डायग्राम के साथ भी समझते हैं। ये देखिए, हमारी जो इनकम है उसके डिनोशन हम किसके साथ कर रहे हैं? वाई के साथ। सी डिनोट्स टू बी कंजम्पशन, एस डिनोट्स टू बी द सेविंग। जैसे हमारी पहले इनकम जीरो थी, उस टाइम पे हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन थी, क्योंकि चाहे हमारी इनकम जीरो है फिर भी पर्सन को अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, दैट इज क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन करने पड़ेगा। वो कहाँ से करेगा? ये अपनी पास्ट सेविंग में से करेगा। और अप टू द पॉइंट जब यहाँ तक 400 से पहले पहले अगर हम इस टेबल में देखें, कंजम्पशन ज्यादा और इनकम हमारी क्या है? कम है। देखिए पहले 80 100 कहाँ पे? इनकम 160, हमारी क्या है? कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये जो सारी का सारी कंजम्पशन हम किस में कर रहे हैं? पास से विक्टिव कर रहे हैं। इसका मतलब इन कंडीशन में जो हमारी सेविंग होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यहाँ पे जब हमारी इनकम जीरो है, उस पॉइंट में हमारी कंजम्पशन भी क्या है? जीरो है। और इस पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या है? जीरो है। कंजम्पशन किसके इक्वल है? इनकम के इक्वल है। इट मींस ये कौन सा पॉइंट है? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर जनरल सेंस में देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जिसमें देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहे, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। पूरी इकोनॉमी लेवल में ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कंजम्पशन किसके इक्वल होती है? सेविंग के। और हमारी इनकम किसके इक्वल हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगर हम इससे बाद देखें तो हमारी कंजम्पशन क्या होनी शुरू हो चुकी है? कम होनी शुरू हो चुकी है। किससे? इनकम से। इसका रीजन क्या है? पर्सन ने एक अपना स्टेमिना का जो लेवल है वो अचीव कर दिया है। इसके बाद वो क्या हो चुका है? सेटिस्फाई हो चुका है। अपनी बेसिक नीड जो उसके मेन जरूरतें थी वो क्या कर चुका है? वो फुलफिल कर चुका है। और अब वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है? कुछ सेव करना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा क्या होता है? अनसर्टन होता है। तो वो कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए सेव करता है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन हमारी क्या है? कम। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी कौन सी सेविंग है? हमारी पॉजिटिव सेविंग है। चाहे इस केस में उन्होंने सेविंग के एस्पेक्ट में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम सेविंग के बारे में बताएंगे तो ये क्या होगा? एक अच्छा एस्पेक्ट होगा। उसके बाद हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स एक्सिस में हम क्या शो करते हैं? इनकम, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज हमारी आउटपुट। और वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? कंजम्पशन, क्योंकि ये किसका रिलेशनशिप है? कंजम्पशन और सेविंग का। और जो हमारी इनकम की लाइन स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? और ये एग्रीगेट सप्लाई के आइडेंटिकल होती है, और यहाँ पे क्या होता है? 45 डिग्री। लेकिन जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन है वो रीजन से स्टार्ट ना होकर रीजन से कुछ ऊपर स्टार्ट डाउन होती है। तो ये हमारा क्या है? कंजम्पशन फंक्शन। तो इस पॉइंट को हम एक ऑटोनोमस कंजम्पशन के पॉइंट्स में भी बताते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होती है जब इनकम जीरो होती है लेकिन कुछ ना कुछ हमारे उस समय कंजम्पशन होती है। और ये पॉइंट है बी पॉइंट। इस बी पॉइंट में कंजम्पशन किसके इक्वल है? इनकम के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। प्लस इस पॉइंट पे एक और हमारी कंडीशन है कि सेविंग किसके इक्वल हो जाएंगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। अगर हम बी के लेफ्ट साइड पे देखें, ये वाला साइड, ये वाली हमारी कौन सी कर्व है? इनकम। ये कौन सी जा रही है? कंजम्पशन है। कंजम्पशन ग्रेटर है और हमारी इनकम क्या है? नीचे है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे शेडेड एरिया है ये किसको शो कर रहा है? नेगेटिव सेविंग को। नेगेटिव सेविंग के इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या हो जाता है? मतलब डिस सेविंग। लेकिन अगर हम ये इसके ऊपर वाली टर्म देखें, ये हमारी कौन सी ऊपर वाली कर्व है? इनकम। नीचे हमारी कौन सा है? कंजम्पशन। मींस राइट साइड में हमारी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। तो इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है? हमारी पॉजिटिव सेविंग। इट मीन जब हमें सी फंक्शन के बारे में पूछा गया
तो उसके मीनिंग में ही इसका सारा कुछ डिपेंड है। मीनिंग क्या होता है? कंजम्पशन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। मींस इसमें एक हमने इनकम को शो करना है, इसको क्या शो करना है? कंजम्पशन को। जब हम इसको एलेबरेट करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बताएंगे? एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। उसके बाद हम इनकी स्लोप दिखाएंगे। जो हमारी इनकम है वो 45 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। और ये कौन सी लाइन है? पॉजिटिव लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमारी सी स्लोप कहां से शुरू हो रही है? ये ओरिजिन की स्टार्ट होने बजाय अबव द रीजन स्टार्ट हो रही है। अबव द रीजन मतलब जो कब ऑटोनोमिक कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जब इनकम जीरो है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन इसमें है। उसके बाद जो हमारी कंजम्पशन कर्व है ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है, विच इज पॉजिटिव रिलेटेड टू इनकम। जो हमारी इनकम के साथ क्या रिलेटेड है? पॉजिटिव रिलेटेड है, प्लस इसकी अपवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब कि दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद हम ये 3 पॉइंट्स शो कर देंगे। बी पॉइंट इज नोन टू बी ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के इक्वल है और सेविंग क्या है? जीरो है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ बी फंक्शन सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन हायर है, किससे? इनकम। तो ये हमारा कहां से ऑलरेडी नेगेटिव सेविंग में से, तो उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? डिस सेविंग के साथ डिनोट करते हैं। अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो उसमें क्या है? इनकम ज्यादा है, ये देखो इनकम वाली लाइन ऊपर है, कंजम्पशन वाली लाइन हमारी क्या है? नीचे है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग, जिसको हम सेविंग के साथ भी डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है इसके हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं। एक क्या होता है? एपीसी, दूसरा हमारा क्या बन जाता है? एमपीसी। एपीसी हमारी पूरी +1 में हम ए का मतलब क्या निकालते हैं? एवरेज, दैट इज एवरेज प्रेफरेंस टू कंज्यूम। और अमाउंट का मतलब क्या है? मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स टू बी एडिशनल, और एडिशनल में हम क्या लेते हैं? चेंज। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होएगा? सी अपॉन वाई। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? चेंज। अब इनको भी हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी क्या जाती है? ओ एक्स, यहाँ पे हमारी क्या है? ओ वाई। तो ये हमारा क्या है? कंजम्पशन की जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट होती है? सी के अबव से स्टार्ट होती है। ये नीचे किसको हम शो कर रहे हैं? इनकम को। इधर वाली साइड क्या शो कर रहे हैं? कंजम्पशन को। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, पॉइंट ए पे हम क्या निकाल रहे हैं? एपीसी। यहाँ पे है ओ वाई और यहाँ पे है ओ सी। वो किसके इक्वल होता है? सी अपॉन वाई। यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ओ सी। यहाँ पे देखिए ये कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास? ओ सी। और इनकम कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। वो क्या है हमारी? ओ वाई। मतलब अगर हम इसका ओवर की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एपीसी। एमपीसी का डायग्राम भी क्या होता है? सेम, लेकिन उनमें हम क्या लेना होता है? डेल्टा। चेंज दिखाने के लिए हमें 2 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन टाइप चाहिए और 2 टाइप्स को हमें क्या चाहिए? इनकम चाहिए। डायग्राम क्या रहेगा? हम सेम डायग्राम में ही इसको क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये हमारा है कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ पे हमारी इनकम, यहाँ पे हमारी कंजम्पशन। हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्या ले रहे हैं? कंजम्पशन, क्योंकि हमें क्या शो करनी है? चेंज। अब ये क्या हमारा? ओ, ये आ गया सी, ये हमारे पास क्या आ गया? सी वन। ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये रहेगा। और ये क्या है? ओ वाई, और ये क्या है? ओ वाई वन। और हमें क्या लेनी है? चेंज। ये जो एरिया है ये क्या है? किसको डिनोट कर रहा है? चेंज को। यहाँ पे हमने क्या निकालना है? एमपीसी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा फाइव। ये क्या हमारा? डेल्टा सी, ये पहले सी, और ये क्या शो कर रही है? डेल्टा सी। वो क्या है? सी सी वन। और जो नीचे वाला एरिया है ये क्या शो कर रहा है? डेल्टा वाई। वो हमारा क्या है? वाई वाई वन। ये हमारा किसका डायग्राम आ जाता है? एनपीसी का। इसी के साथ हमारा कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये तो था हमारा सी फंक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का डिस्कशन के लिए, वो हमारा क्या है? एस फंक्शन। अब एक्स फंक्शन के नाम से रिलेट होता है। सी डिनोट्स टू बी, अगर कंजम्पशन है तो हमारे पास एस किसकी डिनोशन आ जाएगी? दैट इज अवर सेविंग। अब सेविंग क्या होता है? सी फंक्शन किस में रिलेशनशिप शो करता था? कंजम्पशन और इनकम में। अब सेविंग फंक्शन किस में रिलेशनशिप शो करेगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड द इनकम। जैसे सेम कंसेप्ट,
जैसे जैसे पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, वही कंसेप्ट, वही जनरल आइडिया हमारी लाइफ का यहाँ पे काम आएगा। जैसे जैसे हमारी एक बार इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी कंजम्पशन एकदम से इंक्रीज होती है। जब हम एक बार सस्टेन हो जाते हैं लाइफ में, अपनी नीड्स को फुलफिल कर देते हैं, तो फिर हम अपना पार्ट कंजम्पशन कम कर देते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। इट मीन्स जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, वैसे वैसे हमारी सेविंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स दोनों में कौन सा रिलेशनशिप आ गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसी को हम ये सेम डायग्राम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब वाई किसकी डिनोशन है, इनकम की, सी किसकी है, कंजम्पशन की, एस हमारी क्या है, सेविंग। अगर हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन क्या है, 80। तो हम ये जो कंज्यूम कर रहे हैं ये कहां से कर रहे हैं, पास सेविंग से। तो इनकम हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, -80। तो इट मीन्स हम इनकम का कुछ पार्ट क्या करते हैं, कंज्यूम, तो कुछ पार्ट हम क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमारी इनकम क्या है 400 और कंजम्पशन क्या है 400, दोनों इक्वल है। इस पॉइंट पे हमारी इनकम क्या है 0, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। यही चीजें हम पहले करके हैं। उसमें किसका फंक्शन था, सी फंक्शन था, तो पहले हमने उसको किस ढंग से एक्सप्लेन कर लिया था, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम किसकी एलैबोरेशन कर रहे हैं, एस फंक्शन की, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, एस फंक्शन से करेंगे। तो इस केस में सी किसकी इक्वल होती है, वाई के। अगर इसके ऊपर देखें हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेविंग, मींस यहाँ पे क्या है, डिस सेविंग। क्यों है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम क्या है, कम है। नीचे वाले पॉइंट्स में देखें तो हमारी सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। क्यों है, इनकम ज्यादा है और सेविंग हमारे पास क्या है, कम है। अब इसको हम एक डायग्राम के साथ डिनोट करेंगे। अब हमारे पास कौन सा डायग्राम आ जाएगा, हमारे एस फंक्शन। ये सेम वे से एक तरफ एक्स एक्सिस, एक तरफ हमारी क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस। नीचे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इधर वाली साइड हमारी क्या है, सेविंग। अब यहाँ पे सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से। तो नेगेटिव की सेविंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। एक पॉइंट ऐसा आता है जो सेविंग क्या होती है, 0। तो ये किसकी लाइन है, 0 से, 0 को टच करेगी। यहाँ से ड्रॉ करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेविंग की लाइन। अब यहाँ पे हमारी इनकम क्या है, 0 के इक्वल है, ये देखिए 0 है हमारी इनकम। तो ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे इनकम किसके इक्वल है, कंजम्पशन के इक्वल है। अगर इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग का मतलब ये कौन सी है, डिस सेविंग। ये वो पॉइंट है, कंजम्पशन ज्यादा और इनकम हमारी क्या है, कम है। अगर इसके ऊपर वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेविंग। पॉजिटिव सेविंग क्यों है, रीजन क्या है, इनकम ज्यादा है और हमारी जो कंजम्पशन है वो क्या है, कम है। एलैबोरेशन दोनों की सेम है, बस थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। अब इसकी एलैबोरेशन क्या करेंगे, सेम वे से, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। जो हमारी एस कर्व है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से, लेकिन उसके बाद ये कौन सी स्लोप है, अपवर्ड स्लोप, विच इज पॉजिटिव रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वही बात, हमारा जो बी पॉइंट है वो किसकी डिनोशन कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट की। सेम एक्सप्रेशन हम यहाँ पे दे देंगे। जैसे हमारे कंजम्पशन फंक्शन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही हमारी सेविंग फंक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एपीएस एंड एमपीएस। अब ए का मतलब एवरेज, मतलब जो क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड द इनकम, दैट इज एस अपॉन 1। अब एम का मतलब सेम, एडिशनल, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। इसको डिनोट हम क्या करते हैं, डेल्टा के साथ, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो पहले हमने किसके डायग्राम के साथ शो कर दिया, सी फंक्शन। सी कर्व के साथ हम एस फंक्शन को किसके साथ डिनोट करेंगे, एस फंक्शन के साथ। एक्स एक्सिस पे हमारी क्या जाती है, इनकम, वाई एक्सिस पे हमारी क्या जाती है, सेविंग। अब एस फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से, ये हमारी क्या आ गई, एस फंक्शन। अगर इस पॉइंट पे हमने देखनी है कि हमारी एपीएस कितनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। अब एस किसके इक्वल है, हमारी 0 एस के इक्वल, अपॉन वाई किसके इक्वल है, ओ एंड वाई। ये हमारा क्या हो गया, एपीएस। अगर इसी वे से हमने एमपीएस कैलकुलेट करना हो तो एक तरफ हमारी सेम वे से क्या जाती है, एक्स एक्सिस, एक तरफ हमारी क्या जाती है, वाई एक्सिस। सेम वे से एस कहां से स्टार्ट होता है, हमारा नेगेटिव लाइन से, कंजम्पशन कम से स्टार्ट होता था, अबव द 0, ये कहां से होता है, बिलो द 0, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव। अब चेंज करने के हमें पास कितनी सेविंग्स चाहिए, 2 सेविंग्स।
एक से भी हमने एक ले ली, एक हमने ले ली OS, एक ले ली OS1, एक इनकम Y ले ली, एक ले ली Y1। ये जो एरिया है ये किसको डिनोट कर रहा है? डेल्टा एस को, क्योंकि टू टाइप्स की सेविंग्स का ये क्या है? डिफरेंस है। वैसे जो इनकम है ये किसको डिनोट कर रही है? डेल्टा वाई को। तो इस पॉइंट पे हमारा एमपीएस क्या हो जाएगा? दैट इज SS1 अपॉन YY1। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।